नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिथुन लग्न बनाम कन्या लग्न, जो बुध के दो अलग अलग लग्न हैं और इन दोनों में ऐसा लगता है जैसे ग्रह स्वामी एक होगा तो काफ़ी स्वभाव भी एक सा होगा। निश्चित रूप से कुछ समानताएं तो हैं, लेकिन बहुत बारीक अंतर यहाँ हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो हमने जो ये पार्ट अभी शुरू किया है, अलग अलग लग्नों की दृष्टि से तुलना करना, उसी सीरीज़ में ये हमारा बुध ग्रह के लिए प्रयास है। तो मिथुन लग्न, जैसे मैं शुरू से ही कहता रहा हूँ कि अगर मिथुन लग्न या जेमिनी एसेंडेंट को एक लाइन में समझना हो कि क्या है वो, कैसा रूप है तो वो एक प्रिंस है जो थोड़ा सा रोमांटिक दिखाई देता है। ध्यान रखना है, प्रिंस है तो जाहिर है वो बहुत सुंदर भी है, रेस्पॉन्सिबल भी है, राजा को प्रिय भी है। राजा को प्रिय मतलब सूर्य को प्रिय है। और ऐसा कहते हैं कि बुध दो अलग अलग ग्रहों की खूबियां रखता है, चंद्रमा की और बृहस्पति की। तो जहां बुध के अंदर चंद्रमा की खूबियां ज़्यादा दिखाई देती हैं, थोड़ा सा हास्य, विनोद, एकत्रण, बोलने में माहिर, वो मिथुन लग्न का बल। और जहां बुध के अंदर बृहस्पति की खूबियां ज़्यादा दिखाई देती हैं, वो कन्या लग्न का बल। तो ध्यान रखना है हमें कि ये एक ही ग्रह दो अलग अलग लग्नों में कैसे एकदम अलग प्रकार से व्यवहार करने लग जाता है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमें तुलना कर सकते हैं। सबसे पहला ही तो इसका जो हमने सिंबल लिया है, जैसे मैंने बताया कि जो ऋषि मुनियों ने हमें इनके सिंबल दिए वो उनके स्वभाव को जज करने के लिए हमें दिया था कि भाई जैसे मेष राशि के लिए ये सिंबल इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो दूसरी राशि आएगी उसको हम वृषभ या टॉरस से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो तीसरे पर्टिकुलर सेक्शन में या कह सकते हैं भौचक्र में जो 60 डिग्री के बाद वाला पार्ट आएगा उसका स्वरूप मिथुन, यानी स्त्री पुरुष का जो मैथुन संबंध होता है, स्त्री पुरुष के जोड़े से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा कोई जीव नहीं है कोई, जैसे हम कई वृश्चिक में तो समझते हैं वृश्चिक यानी बिच्छू, उस को बोल रहे हैं। और जैसे लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कशन किया था, मकर लग्न, मकर भी कोई ऐसा जीव नहीं है जो यहां एग्जिस्ट कर रहा है, वो दो जीवों का मिला जुला रूप है। तो ऐसे ही मिथुन जो एक प्रकार का रोमांटिक फेस कहा जाता है मरकरी का, और मरकरी है तो बुद्धि तो है ही उसके अंदर। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्त्री पुरुष का मैथुन उससे जुड़ा हुआ है। माने स्त्री पुरुष दोनों का आधार एक बताया गया, दोनों जुड़े हुए हैं। उष्ण, भाई ये माना जाता है दिवाबली, तो थोड़ी प्रवृत्ति उष्ण कह सकते हैं, गर्म प्रवृत्ति है। गर्म इन द सेंस कुछ जगह पर जब भी कभी हम बात करते हैं हमारे तत्वों के हिसाब से कि भाई इनको किस प्रकार का प्रिय हो सकता है, ठीक हो गया, रोमांटिक फेस तो है। लेकिन हम भोजन में अगर कोई चीज़ें जैसे ठंडी खीर खाना ज़्यादा पसंद करता है कन्या, लेकिन वही खीर मिठास है उसके अंदर, लेकिन अगर गर्म करके सर्व की जाए तो पसंद करता है ये। तो आपको ये अंतर भी ध्यान रखना है। दिवाबली स्वभाव में तो रोमांटिक है ही वो, लेकिन वो उष्ण जो गर्म चीज़ों का कह सकते हैं उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसी प्रकार से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो ये कामनाओं की पूर्ति के लिए जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, एक होता है
अर्थ संग्रह है वो, ठीक हो गया। और एक हमारे काम हिस्से को कामनाओं की पूर्ति के लिए जाना जाता है, ठीक हो गया। तो ये किसी काम को कर रहे हैं, किसी कर्म को कर रहे हैं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से। तो दो अलग अलग विषय इस चीज में ध्यान रखिएगा। कन्या का अर्थ कह सकते हैं, अर्थ से मतलब है, और उसको दोनों में अंतर करना समझना है। जब भी हम प्रोफेशन तय करना चाहते हैं तो अर्थ त्रिकोण को देखते हैं, ठीक हो गया भाई। जैसे 2 है, 6 है, 10 है। लेकिन जब हम संग्रह करना चाहते हैं तो हम 3 को देखते हैं और 11 को देखते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये संग्रह की बात कर रहा है। जहां भी काम भाई जैसे 3 है, 7 है और 11 है, तो ये काम राशियां मानी जाती हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करने की बात करती हैं। माने जैसे मैं बहुत अच्छा कर्म कर रहा हूं, मेरा ऑफिस में बहुत ध्यान है, कन्या राशि, मैं कर्म कर रहा हूं वो ठीक है, लेकिन मेरा सैलरी फिगर में ज्यादा ध्यान है, वो मिथुन राशि। तो ये एक तुलना इस प्रकार से काम राशियों की अर्थ राशियों से की जा सकती है, ठीक हो गया। फिर आता है वायु तत्व प्रधान। ये वायु तत्व प्रधान माना जाता है, और जब भी कभी हमें ऐसे 2 लग्न दिए हैं तो कहते हैं वायु विकार जल्दी बिगड़ सकता है इसमें, ठीक हो गया। तो ध्यान रखना है वायु, और इसका संबंध पृथ्वी से, पोजेशन से है, यानी जो इकट्ठा, जैसे कहीं हम कोई घर में चीजें लगाने वाले हैं, जमाने वाले हैं, तो पृथ्वी तत्व के साथ ज्यादा संबंध देखते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि खाली इसको हम लग्न में मिलान करेंगे। ये नंबर आपका कहीं भी आ रहा है, अगर उस संबंध में, या आपने कोई प्रश्न कुंडली बनाई है, आप घर में कोई ऐसा कोई सामान लाना चाहते, तो उसके लिए पृथ्वी तत्व राशियां बहुत अच्छी मानी जाती हैं। और जहां हम अपने बाहुबल का प्रयोग करने वाले हैं, वहां पर वायु तत्व राशियां ज्यादा अच्छी मानी जाती। तो बाहुबल का प्रयोग हम इस प्रकार से कहते हैं कि मुझे मुख्य रूप से कहता है कि मैंने जो अर्न किया है वही मेरा बल बढ़ा रहा है। कई बार हमें लगता है कि मेरा स्टेटस मेरा बल बढ़ा रहा है, लेकिन ये मान रहा है कि जो हमारा मैंने जो अर्न किया है काम, क्योंकि ये कामनाओं की पूर्ति करने वाला है, तो ये वायु, आप भी समझते हैं जब वायु की बात आती है तो बल अपने आप आ जाता है। पवन पुत्र भीम है, पवन पुत्र हनुमान है, तो पवन के पास बल तो है ही, मानिए जो लौकिक बल दिखाई देता है। शूद्र वर्ण की विशेषता कर्म प्रधान, कर्म में लगे रहना, कमाल के ट्रबल शूटर, वो सबसे ज्यादा महत्व देंगे अगर तो खुद से किए जाने वाले काम को लेकर, कि मुझे खुद स्वयं से करना है। अलग अलग प्रकार एस्ट्रोलॉजी में जो वर्ण दिए गए हैं, अलग अलग प्रकार की मानसिकता देते हैं, और वो सभी अपने आप में बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। तो ध्यान रखना है, जो कर्म में माहिर हैं, सिर्फ कर्म में लगे रहने से ही कहते हैं हमारा तो उसी से ही ईश्वर अपने को प्राप्त हो जाएगा, तो वो शूद्र एस्ट्रोलॉजिकल वर्ण की विशेषता है। तो ये मिथुन लग्न राशि की महानता मानी जा सकती है कि काम में लगे रहने से ही हम जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। कितनी हम कह सकते हैं आज के समय पर, स्पेशली जिस समय पर हम चल रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो कलयुग में लगे हैं। इसमें सबसे ज्यादा आसान तरीका यही है कि अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं ब्रह्म को, साधना में लगे नहीं समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप कर्म में लगे रहिए, अपना जो आपको कर्तव्य मिला है उसको पूजा समझ के करें, आप लिबरेट हो जाएंगे। आपकी सोल जो है, जिसको बोलते हैं मोक्ष, तो ये इन्होंने समझ लिया कि भाई हमें तो कर्म से ही संसार को जीतना है। तो ये इनका मुख्य कह सकते हैं मेन इनकी क्वालिटी मानी जाती है। ठीक हो गया मिथुन
लग्न राशि की पश्चिम दिशा घ्रोतक माना जाता है। जब भी कभी ऐसा प्रश्न कुंडली में कोई ऐसा आपने निकाला है, तो अगर कोई मिथुन राशि आती है तो पश्चिम दिशा को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है। पाश्चात्य पश्चिम दिशा में जाने वाला पार्ट ज़्यादा एक्टिव रहेगा, तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। और आज के समय पर आपको पता है पाश्चात्य का बल ज़्यादा है। जब भी बात आती है वेस्टर्न कल्चर की, तो हम यूरोप अमेरिका को याद करते हैं, तो वो इस दिशा की ही बात कर रहा है। मिथुन लग्न राशि, स्वभाव दोनों के एक से हैं। जैसे 3 प्रकार के स्वभाव होते हैं, स्थिर, चर, ठीक हो गया, यानी द्विस्वभाव राशियां, चर स्वभाव यानी जो बदलाव पसंद है और जो लगातार स्थिर रहना चाहते हैं, और जो उनको लगता है कि यार अगर आप ऊपर से आदेश मिला स्थिर रहने का तो स्थिर रहेंगे, ऊपर से आदेश मिला बदलते रहने का तो बदलते रहेंगे। इसलिए ये बुद्ध की एक विशेषता है कि दोनों ही लग्न राशियों का द्विस्वभाव है, इसीलिए ये बहुत ओबीडेंट होती हैं दोनों लग्न राशियां। आपने कोई काम बोला, इनको लगे रहेंगे, बशर्ते माने मैंने बोला ना मूल स्वभाव तो ओबीडेंट रहने का है ही, लेकिन इनका लग्नेश कहीं पीड़ित हो तो वो ओबीडेंट होना इनको सुख नहीं दिला सकता है। तो ध्यान रखना है कि लग्नेश लग्न बली हैं और मिथुन लग्न है, कन्या लग्न का चार्ट आपके पास आया है, और अगर आप अपने साथ अपने ऑफिस में किसी को रखना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी चॉइसेस हैं। मैं शुरू से ही बोलता हूं इन लग्न राशियों की बहुत आवश्यकता है। एक अच्छे कंट्री को बहुत अच्छे जो ओबीडेंट वर्कर मिल सकते हैं इन लग्नों और राशियों से, ठीक हो गया। बेमतलब बहुत ज्यादा विवाद डिस्प्यूट क्रिएट करना, मैं क्रांति ले आऊंगा, मतलब कर्म नहीं कर रहा है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको रिपेयर नहीं करेगा, नए सिस्टम की बात करेगा, वो हम किसी भी प्रकार से पसंद नहीं करते हैं ऐसे आइडेंटिटी को। तो आज के समय पर जो फिट है वो 3, 6 बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट 9, 12 भी इसमें शामिल है। 3, 6, 9, 12 ये जो द्विस्वभाव लग्न राशियां हैं ये काम करने में माहिर हैं। अगर ऐसे वर्कर आपको मिलते हैं अपने, या खुद आपका नेचर ऐसा है अपने आप को एक एम्पायर खड़ा करना है और आपके पास ज्यादातर 3, 6, 9, 12 वाले वर्कर हैं, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। मतलब मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं अभी कि सर मेरे तो मेष लग्न वर्कर हैं, मेरा तो दूसरा कोई मकर लग्न वर्कर है तो क्या मेरा नहीं बनेगा। वो अलग विशेषता है, वो लीड करने के लिए बना है, ये वर्क ओबीडेंट वर्क करने के लिए बना है, ठीक हो गया। तो इसकी बहुत दरकार है। आज ओबीडेंट होना आज के समय पर बहुत बड़ी क्वालिटी है जो बिरला ही किसी व्यक्ति में दिखाई देती है, और बहुत निश्चिंत है वो व्यक्ति जो ओबीडेंट है। बड़े भाग्य अच्छे कर्म किए तभी कोई व्यक्ति ओबीडेंट भी हो सकता है, नहीं तो मानता ही नहीं किसी की, और फिर अपनी निद्रा भी परेशान करता है, खुद भी नहीं सोता है, दूसरों को भी नहीं सोने देता है, उतावला रहता है, ठीक हो गया। इसीलिए ओबीडेंट होना बहुत बड़ा गुण है। और हम इसको पुरुष प्रधान लग्न राशि मानते हैं। जब भी कभी पंचम भाव में अकेले इस लग्न का नंबर आता है और कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो खाली नंबर देकर अगर तय करना हो तो जो ऑड नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 वो प्रायः बेबी बॉय की बात करते हैं, पहली संतान। ग्रह का कोई प्रभाव ज़्यादा बढ़ रहा है, फीमेल प्लैनेट की दृष्टि है, फीमेल प्लैनेट का ज़्यादा बल है, तो फिर वो डोमिनेट कर जाता है। अदरवाइज हम इसको पुरुष लिंग मानते हैं। हरित, अगर वर्ण की बात करें, रंग की बात करें, कौन सा रंग इसके लिए ज़्यादा शुभ होगा, इसका भाग्यवर्धन करने वाला होगा, बढ़ाने वाला होगा, हरित। ग्रीन जो ग्रास कलर है, ऐसे कहते भी हैं कि भाई बुद्ध के वैसे तो दोनों ही लग्नों में 3, 6 में, या बुद्ध आपके चार्ट में लक्ष्मी त्रिकोण का स्वामी हो, तो कोई भी अगर ग्रीन हाउस के लिए काम करता है, छोटे पौधे बनाने का काम करता है, तो बहुत अच्छा होता है। अपने कहीं बैकयार्ड में, कहीं बगीचे में, गार्डन में थोड़ी सी जगह है तो नर्सरी बनाए। नर्सरी यानी छोटा बच्चा, ये भी एक प्रकार का राजकुमार है, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है इसकी,
तो इसको अच्छा लगता है, बुद्ध को ये बात अच्छी लगती है कि कोई नर्सरी बना रहा है, कोई उस ग्रीन जो उनको फेवरेट लगता है मरकरी कलर्स को, उनको स्प्रेड कर रहा है। ठीक हो, तो ध्यान रखना है, नर्सरी पौधे बढ़ाना, ग्रीन हाउस लगाना, स्पेशली उसमें भी मिथुन लग्न राशि को ज्यादा प्रिय है वो पार्ट। ठीक हो गया, तो वो अपने को ध्यान रखना है। फिर इसमें शब्दकारी, शब्दकारी का माने बोलने में बहुत ज्यादा स्मार्ट है ये। भौचक्र में तीसरा भाव रिप्रेजेंट करता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये भी एक बात याद रखनी है, कौन सा बोलना, संसार को बांधने वाला, संसार के नियम जो हैं वो तीसरे ज़ोडिएक में जो तीसरी राशि है वो उसमें माहिर है, संसार का जो वार्तालाप है। अभी बात को समझिए, जब भी हम स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन, कोई धार्मिक कोई प्रवचन करते हैं, वो दूसरे भाव से देखा जाता है। लेकिन जब कोई संसार, कोई जो इंटेलिजेंट, क्या कह सकते हैं आप उसको, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है, वो हम तीसरी भौचक्र राशि मिथुन से हो उसका परिचय मिलता है। तो अगर ये बहुत बली है लग्न राशि, निश्चित रूप से उसके अंदर ये टैलेंटेड तो बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा। कंधे बाजू, भौचक्र में तीसरे भाव क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा कंधा बाजू। यहां भी बात याद रखनी है, अगर मिथुन लग्न कहीं इफेक्टेड होगा, देखिए अभी कई बार क्या हो जाता है, मिथुन लग्न राशि इफेक्टेड है लेकिन तीसरा भाव सही है, तो क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जब भी कभी बुध की दशाएं चलेंगी तो आपको कंधों संबंधी चीजों में विकार, दर्द महसूस हो सकता है। लेकिन क्योंकि लग्न से तीसरा भाव बहुत बली हो गया, तो वो हमें संसार रूप में कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाई देगा कि भाई उसको कंधों के कारण कहीं हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, ऐसा नहीं होगा। तो ये बात याद रखिए। लेकिन प्री इमेज जहां रहती है वो उससे संबंधित चीजों को भी वो डिलीवर करता ही करता है। जैसे किसी का मान लीजिए चौथा भाव तो बली है, चौथा भाव काफी बली है, लेकिन चौथी राशि भौचक्र में कर्क राशि काफी कमजोर है, तो उसको प्रिकॉशन लेना चाहिए। हम ये मान रहे हैं कि हृदय संबंधी बड़े विकार का सामना नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि चौथा भाव बली है, लेकिन उसके जीवन में उसको कर्क राशि जो भौचक्र में चौथे भाव में पड़ती है उससे 2-4 जरूर होना पड़ेगा। हो सकता है वो अपने मां संबंधी हृदय विकार को लेकर परेशान हो जाए, माने कर्क राशि में कोई प्लैनेट नीच का बैठा है तो मां उसके हृदय विकार से पीड़ित हो जाएंगी, या उसको इस प्रकार की कोई घटनाओं का पता लगा कि यार दिल में कुछ दिक्कतें रहती हैं, टेस्ट कराया सब ओके आया, तो वो वैसे भ्रम था लेकिन इंट्रोड्यूस हो जाएगा वो पार्ट। इसीलिए अपने को ध्यान रखना है कि जो प्री इमेज है उससे भी हमें काफी कुछ हिंट मिलता है। लेकिन अच्छी बात क्या है, कुंडली में प्री इमेज जब कभी आपको तुलना करना है किसको ज्यादा बली होना चाहिए, प्री इमेज को या उस पर्टिकुलर भाव को ज्यादा बली होना चाहिए। जैसे अब इसी चीज को उल्टा कर दें, कर्क राशि बहुत बली है, चौथा भाव कमजोर है, तो ऐसा लगता है इसका हृदय एकदम ठीक है, अचानक उसको हृदयघात हो जाता है क्योंकि वास्तव में आपका हृदय ठीक नहीं है, वो आपके उस समय जो लग्न मिला है आपको उसके चौथे भाव से पता लगेगा। ठीक है, तो ये अंतर अपने को धीरे धीरे सीखना है और सीख ही जाएंगे, हम लगे हुए हैं हम। ठीक हो गया, हमने ये तय किया हुआ है कि हमें सीखना ही है और इस रास्ते पर सिर्फ एक ही काम करना है, चलते रहना, बस इतना ही है। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं, करना चाहिए, लेकिन आपको पता है ना ज्योतिष जैसा सब्जेक्ट जो है वो मेहनत से ज़्यादा कृपा का विषय है। ईश्वरीय कृपा, गुरुओं की कृपा, प्रकृति की कृपा हो जाए अगर, तो जिन्होंने सारी पुस्तकें पढ़ डाली हैं, शायद कोई अपने गुरु का, अपने माता पिता के आशीर्वाद से बली हो गया है तो उसका कहा हर वाक्य ब्रह्म वाक्य हो जाएगा। वो चाहे साधारण चार्ट का भी इस्तेमाल कर ले। अभी क्या कितना गणित लगा कर हम
सारे चार्ट देखकर प्रेडिक्शन देने का काम करते हैं। हम नौमांशा भी निकाल लेते हैं, हम उसके बाद D10 चार्ट भी देख रहे हैं, हम उसके बाद पूर्वजों का चार्ट भी देख रहे हैं, उसके बाद हम लग्न तो देख ही रहे हैं, विंशोत्तरी दशा देख रहे हैं, योगिनी दशा देख रहे हैं, नारायणी दशा देख रहे हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट आना चाहिए था उसको, उस फल को इतने ज़्यादा चार्ट ही ट्रैप कर लेते हैं, माने फंसा लेते हैं, आने ही नहीं देते हैं। कहीं लगता है यार योगिनी पे अभी मानूं, नारायणी को मानूं, और अगर कहीं आशीर्वाद होता तो पता लगा हमने खाली एक चार्ट देखा और ईश्वरीय प्रेरणा से हमें वो ही एक चार्ट में सही सलूशन दिखाई देगा, तो उस पर अपने को भी जोर देना है। तो ये पार्ट ठीक हो गया। पुरुष हरित इसका वर्ण है, शब्दकारी बोलने में बहुत कंधे और बाजू रिप्रेजेंट करता है। बात करते हैं कन्या लग्न। तो ये एक व्रता कन्या, माने एक ऐसी लड़की जो नियमों का पालन करती है, व्रत का पालन करती है। व्रत का मतलब ऐसा नहीं कि भोजन आज मैंने नहीं किया मेरा व्रत, व्रत कुछ भी हो सकता है। मेरा ब्रह्मचर्य का व्रत है, मेरा माने पत्नी व्रत धर्म है, पति व्रत धर्म है, तो ये सब भी व्रत है। इनफैक्ट ये ज्यादा कठिन व्रत है। तो ये एक लड़की कन्या उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से भी कुछ चीजें समझी जा सकती हैं कि कन्या लग्न का मूल स्वभाव यह है कि शांति से नियमों का पालन करना। यहां पर एक शब्द लिखा है जीत नियम। यहां जीत का मतलब वो मंगल वाली जीत की बात नहीं कर रहा है, जीतना इसका स्वभाव है, क्योंकि ज़ोडिएक में भौचक्र में वो कंपटीशन ओवरकम करने वाला भाव, यानी यहां से गिनते हैं तो 6th हाउस में पड़ता है कन्या राशि। प्रतियोगिताओं में जीत की बात, लेकिन वो जीत एक इंटेलिजेंट जीत है बजाय कि एग्रेसिव जीत के। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जीत की बात करेगा। ठीक हो गया। तो वो जीत नियम। तो कन्या है, बहुत सधी हुई राशि मानी जाती है, बुद्ध का इंटेलिजेंट फेज माना जाता है। बुद्ध जो बुद्धि के देवता है, ज्ञान को मिलाकर चलने लग जाते हैं, क्योंकि यहां ये बृहस्पति की तरह बर्ताव करते हैं। शीत रात्रि बलि है, तो कोई भी इस प्रकार का टेस्ट की बात करें, थोड़ा सा मौसम में थोड़ी हल्की हल्की ठंडक है, ऐसे मौसम को इसके साथ जोड़ा जा सकता है, ऐसे टेस्ट को उसके साथ जोड़ा जा सकता है, ऐसे मूड को उसके साथ जोड़ा जा सकता है। रात्रि बलि माना जाता है कन्या लग्न राशि। अर्थ वो भी हम बता चुके हैं। जब भी हम कर्म की बात करते हैं तो अर्थ, जब मैं कोई भी प्रोफेशन में जाना चाहता हूं तो अर्थ त्रिकोण का बल देखता हूं। ठीक हो गया। मतलब 2, 6, 10 कोई भी स्टेटस संबंध बनाना चाहते हैं, क्या करूं मैं, उसके लिए अगर कन्या लग्न का लक्ष्मी त्रिकोण बली है, उसको स्टेटस में कभी दिक्कत नहीं आएंगे, बिकॉज ये तीनों ही तो हमारे अर्थ त्रिकोण होते हैं, 2, 6, 10। या ये भी कह सकते हैं हम इन राशियों का बल सदैव, तीनों राशियों का बल 2, 6, 10 का सदैव स्टेटस को बली करने के लिए टटोलते हैं या देखते हैं। पृथ्वी तत्व जो मटेरियल जो एग्जिस्ट करता है उसकी बात करता है। ठीक हो गया। कुछ आ रहा है, आएगा। ठीक हो गया। माने मुझे कोई पद मिला हुआ है, उस पद की बल वो ज्यादा टटोलता है। लेकिन मिथुन क्या बोलता है, पद हो या ना हो, मेरा काम जरूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये वायु तत्व की बात करता है। पद हो या ना हो मीन्स वो दिखता नहीं है, वायु जो है वो विजिबल नहीं है, लेकिन पराक्रमी बहुत है, बली बहुत है। पृथ्वी हमें दिखता है, लेकिन पृथ्वी का स्वभाव कोई ऐसा बहुत ज्यादा डायनेमिक या बहुत ज्यादा बदलने वाला नहीं है। तो ये थोड़ा सा अंतर समझना है। पृथ्वी तत्व है तो मटेरियल गेन के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। मटेरियल संग्रह, वैश्य, व्यापार वाली सोच, मैंने कोई नीति बनाई है, उस नीति पर मेरे साथ और भी कई लोग काम करें, माने पॉलिसी मेकर, गुड पॉलिसी मेकर। अभी दोनों में अंतर है। ये काम स्वयं करना चाहता है मिथुन लग्न राशि, भाई मैं खुद अपने काम करना चाहता हूं, मैं उससे संतुष्ट हूं। कन्या लग्न राशि कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहता है कि कोई मेरे लिए काम कर दे। तो ये जो व्यापार वाली मूल सोच है, ये वैश्य एस्ट्रोलॉजिकल वर्ण की विशेषता है, और वो कन्या लग्न राशि का मुख्य बल माना जाता है।
दक्षिण दिशा, जन्म स्थान से अगर मान लीजिए किसी का जन्म हुआ है नागपुर में जन्म हुआ है, तो पता लगा उसका भाग्य वृद्धि चेन्नई में हो रहा है, सिंगापुर में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। तो वो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा हम इन लग्न राशियों के साथ भी उसको अटैच कर सकते हैं, क्योंकि वो नागपुर से चेन्नई टुवर्ड साउथ पड़ रहा है। ऐसे ही नागपुर से टुवर्ड साउथ, मतलब एग्जैक्टली अगर देखते हैं साउथ ईस्ट पड़ रहा है वैसे वो, बट उसमें साउथ भी काउंट हो रहा है। साउथ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये सब पड़ रहा है। तो उस प्रकार से भी हम इसको कनेक्ट करेंगे। द्विस्वभाव, ये दोनों की इस मामले में दोनों की सहमति एक सी, कि हम कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम एक से विचार करेंगे, भाई हम सदा ही पुरानी मान्यताओं को मानने वाले हैं, स्थिर प्रवृत्ति वाले। ये ऐसा होते हैं कि जैसे मान ली 10 साल पुरानी मान्यताओं को मानना है, ठीक है, अभी बदल दीजिए, आप डायनेमिक हो जाइए, अगर बदलना पड़े तो बदल दीजिए, ठीक है। ये इस प्रकार की बातों के लिए विरोध नहीं करते हैं ज्यादा, ना तो मिथुन लग्न राशि ना कन्या लग्न राशि। लेकिन जहां भी स्थिर प्रवृत्ति लग्न राशि आती, वो चली आ रही मान्यताओं को जब बदलने की बात आती, बहुत ज्यादा विरोध करते हैं। ठीक हो गया। इसमें कौन माने जाते हैं? 2, 8, 11। ये क्योंकि स्थिर लग्न है, तो जो सिस्टम ऑलरेडी चला आ रहा है, अगर उसमें आप चेंज करेंगे तो इनको सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। और कौन है ऐसा जो तो चाहता ही है कि चेंज होना ही चाहिए हर 1 महीने 2 महीने में, 1, 4, 7, 10। अब इस बात को समझिए जरा, चेंज होना ही चाहिए 1, 4, 7, 10, चेंज ही नहीं होना चाहिए 2, 8, 11। सबका अलग अलग लाभ है, सबका अलग अलग बल है। कोई ये नहीं समझना है इसको कि यार ये खराब, ऐसे थोड़ी होता है, चेंज नहीं होना चाहिए। कई पार्ट के लिए बहुत बढ़िया है, कितना बढ़िया है, कितने कहते इतने करोड़ साल हो गए लेकिन आज भी हमारी मान्यताएं वैसी की वैसे हैं। तो ये कहां से संभव हुआ? इनके कारण 2, 8, 11। और हमारे अंदर कितने नए नए बदलाव आ गए, कितने नए विचार हो गए, वो किसकी बदौलत? 1, 4, 7, 10। और कभी कुछ वर्षों के लिए मानना पड़ेगा तो हम मान रहे हैं, कोई विरोध नहीं है हमारा, माने कह रहे जो मान्यता है उनको मानना ही पड़ेगा। तो वो 3, 6, 9, 12। और कुछ वर्ष के बाद आप उसको बदल सकते हैं, इसमें भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये 3, 6, 9, 12 जो है किसी सिस्टम का जब पार्ट बन जाते हैं तो बहुत ज्यादा ऑबिडेंटली वर्क कर सकते हैं। द्विस्वभाव, ये दोनों ही द्विस्वभाव हैं। एक बहुत अच्छा गुण है, एक अच्छे एम्प्लॉय की, एक अच्छे वर्कर की बहुत अच्छी निशानी है। वर्कर का मतलब ऐसा नहीं है कि वो एम्पायर का मालिक नहीं हो सकता है। एक अच्छा ऑबिडेंट, अगर मतलब क्या बोलते हैं कि खुद भी वही बोलो जो अपने एम्प्लॉय से आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर मैं भी उसी प्रकार का हूं, द्विस्वभाव का हूं, और मेरे एम्प्लॉय भी वैसे ही हैं, कितना बढ़िया होगा। तो ये उसके पार्ट के लिए ज़्यादा सुटेबल है। ठीक हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो एम्प्लॉय का रिलेशन है, उस पार्ट के लिए ये द्विस्वभाव लग्न राशियां बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। स्त्री 6 नंबर कहीं अकेला पड़ रहा है पंचम भाव में, तो हम ये मानते हैं कि भाई सामान्यतः इस नंबर को हम स्त्री या बेबी गर्ल की बात करते हैं। उसका स्वभाव, उसका तरीका काम करने का एक स्त्री के समान प्रतीत होता है। स्त्री के समान प्रतीत होता मतलब ऐसा नहीं कि कोई पुरुष की राशि अगर कन्या है तो उसको स्त्री, ऐसा नहीं। स्त्री का जो मूल स्वभाव गुण है वो यहाँ दिखाई दे। नियमों पे काम करने वाली लड़की है वो, और उसका वर्ण वो अपने आप को स्त्री स्त्री के प्रकार से रिप्रेजेंट करती है। इतना ही है बस। और माने नियमों पर चलने वाले पुरुष भी होते हैं, लेकिन वो जो मेल होगा वो एक ऐसी लड़की की तरह काम कर रहा है जिसका जेंडर भी, मतलब कई बार हमने ऐसा भी द्वंद्व देखा है कई ऐसे एस्ट्रोलॉजी में कि भाई हमें लग रहा है कि यार वो तो मेल है तो मेल जेंडर ही होना चाहिए, बट उस राशि का जो जेंडर है वो बदल गया, या नक्षत्र के लिए कई कुछ ऐसी बातें देखी हमने। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, कन्या लग्न राशि के लिए जो जेंडर है वो भी एक महिला का है,
फीमेल जेंडर है। जैसे कर्क राशि है, कर्क राशि के लिए मां की बात आती है समझ में, मातृत्व की बात सबसे ज्यादा किसी राशि लग्न में छुपी है तो कर्क राशि में है। ठीक हो गया, तो वो भी एक स्त्री है, बट इसका ये मतलब नहीं कि किसी पुरुष जातक की कर्क राशि है तो वो स्त्री बन जाएगा। वो उसको आपको धीमे धीमे समझना है, सभी में अलग अलग गुण हैं। और भगवान शंकर भी स्त्री और पुरुष का मिला जुला रूप है। कई लोग बड़े ज़्यादा क्या बोलते हैं आप, पूर्वाग्रह से ग्रसित, नहीं, मैं पूरी तरह मेल डोमिनेटिंग हूँ। ठीक हो गया, मतलब मूछ तान कर ऐसा वाक्य निकालते हैं। तो भगवान शंकर आपको क्या लगता है कि वो कहते हैं देवों में देव, महादेव है, और वो अब जब रूप में अपने आप को अर्धनारीश्वर भी दिखाते हैं। तो ये एक ऐसा विचार है जहां पर उनके अंदर पुरुष और स्त्री भी समाया हुआ है। तो अपने अंदर भी ये विचार, सभी के लिए ग्रैटिट्यूड रखना है, सभी के लिए उतना ही समर्पण रखना है कि नहीं मेल ही डोमिनेट करता है, ऐसा विचार नहीं लाना चाहिए। ये भी एक प्रकार का क्या कह सकते हैं, कमी है, पूर्वाग्रह है। ठीक हो गया, हम तो सबसे पहले लक्ष्मी बोलते हैं, फिर आगे दूसरे देवताओं का नाम लेते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, गोविंद बाद में आ रहे हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, माने हमारी संस्कृति में उठते ही सबसे पहले कोई अगर इन देवियों का नाम ले ले, इन महान देवियों का नाम ले ले, उसका पूरा दिन बड़ा अच्छा है। और क्या सिखाया है हमें, माने क्या इसको गुलामी की कुछ निशानियों के कारण हमें क्या बोलते हैं कि यहाँ तो स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, स्त्रियों को पीछे रखा जाता है। अरे वो सबसे पहला वैदिक मंत्र जो बोल रहा है उठते ही, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर के अगले हिस्से में मां लक्ष्मी है, वो अगले हिस्से में वो विष्णु को नहीं बिठा रहा है वो, और उसके बाद भी वो ब्रह्मा को नहीं बिठा रहा है, उसके बाद वो सरस्वती को बिठा रहा है, तब कहीं जाके गोविंद को जगह मिली। कर मूले तो गोविंद पर भाते कर दर्शनम। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है कि ये कोई भी ज्योतिष को पढ़े, कोई भी ऐसा विचार लेकर ना पढ़े जिसके मन में कोई ऐसा रूढ़ी से ग्रसित है, वो कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित है, अगर वो नहीं समझ पाएगा। एक समय पर मैंने बोला ना, सभी अपने जगह बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। कहीं पर किसी पर्टिकुलर काम के समय पर उन्होंने जितनी अच्छा वर्णन किया है पुरुष का, दूसरे पर्टिकुलर काम में उससे ज्यादा अच्छा वर्णन किया है किसी महिला के लिए या महिला देवी के लिए, स्त्री देवी के लिए। तो अपने को वो ध्यान रखना है, सम्मान बराबर देना है। बालक को भी उतना ही सम्मान हमारे संस्कृति में दिया है। बालक मतलब सोच रहे हैं 5 वर्ष के बालक को, ये ऐसा एस्ट्रोलॉजी में भी आता है, अरे आपका ग्रह तो बाल ग्रह है, ये तो न्यूली बॉर्न बेबी है, 5 वर्ष का बालक है, क्या करेगा, कुछ फल नहीं देगा। क्या करें उनका, जो ऐसा फलित कर रहे हैं, जो ऐसा फलित समझ रहे हैं, तो क्या समझाएं। अभी कुछ ग्रह ऐसे हैं जो हमारे माने कुछ हाउसेज ऐसे हैं जो हमें कुछ, जिससे हम कुछ लेने की कामना नहीं करते हैं, वो तो हमें तृप्त करते हैं, शांत करते हैं, सुखी करते हैं। मिसाल के तौर पर 2nd हाउस, 4th हाउस, यहां तो कम डिग्री के प्लैनेट आनंद कर देते हैं, और ज्यादा डिग्री वाले फिर ज्यादा मैच्योर हो जाएंगे, फिर आप लगे रहो, लगाते रहो कैलकुलेशन। इसीलिए ग्रह, कुटुंब, न्यूली बॉर्न बेबी जब घर पे होता है कितना अच्छा माहौल आ जाता है। घर में बच्चा का भी जन्म हुआ है, सभी कुटुंब लोग इकट्ठे हो गए सिर्फ एक उस बच्चे के कारण, ना उसके पास बुद्धि है, ना हम कुछ एक्सपेक्ट थोड़ी कर रहे हैं कि वो उससे कुछ मिलने वाला अपने को, उसको तो हमें खुद ही सिखाना है। बट फिर भी पूरा कुटुंब एकत्र हो जाता है, दूर दूर से हमारे कुटुंबी जन आते हैं उस बच्चे को देखने के लिए। कोई कामना थोड़ी कि वो बच्चा अपने को कुछ देने वाला है, बहुत इंटेलिजेंट, अभी बात करेगा, खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए न्यूली बॉर्न बेबी का जो एकत्रण है वो किसी इंटेलिजेंट आदमी का एकत्रण नहीं है। सनक, सनंदन, सनत कुमार, ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सबसे ज्यादा सीनियर माने जाते हैं पूरे अखिल ब्रह्मांड में, और 5 वर्ष के बालक हैं। अब आप बता दिए। अब तो ये कोई उम्र का मोहताज नहीं है
कि न्यूली बॉर्न बेबी आपको कुछ देने वाला नहीं है। कई ग्रह एक्सेल्ड ही न्यूली बॉर्न उस पर्टिकुलर पार्ट में हो रहे हैं, कोई 2 डिग्री में एक्सेल कर रहे हैं, कई प्लैनेट 4 डिग्री में कर रहे हैं। आप बताइए, आत्मकारक का मतलब जो सबसे ज्यादा डिग्री वाला प्लैनेट जिसको आपने मरा हुआ समझा है, ठीक हो गया। ऐसे दार कारक का मतलब अगेन सबसे कम डिग्री है या लोवेस्ट डिग्री में प्लैनेट जो आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो फल नहीं देगा, वो एक अलग दृष्टि। जब हम ज्योतिष को पढ़ाते हैं, लर्न करते हैं, तो कुछ बातें ज्यादा ओपन करके बताई जाती। अभी हो क्या रहा है दुर्भाग्य से कि जो पढ़ाते समय ज्योतिष में कुछ बातें कही जा रही हैं उसको हम फलित में इस्तेमाल करने लग गए। तेरा मारक है, तेरा बाधक है, तेरा, उसको हमने एक्सप्लेन करा नहीं है कुछ भी। ये शब्द जो वो डिकोड करता, मारक है, मार डालेगा मुझे, अच्छा ठीक है, और ये बाधक है, बाधा ही डालेगा, अच्छा, वो पता लगा वो सबसे लकी प्लैनेट है उसका। तो ये भी बड़ा दुख लगता है, जो उसका मारक है वही उसके कतरण का कारण है। सारा धन इकट्ठा कर रहा है, फिर वो पता नहीं क्या कौन सी दुनिया में है, उसने मारक। ऐसे ही बाधक का भी है, जो उसके 11th हाउस का लॉर्ड है वो कई लग्नों के लिए वो उसका बाधक है, या उसके 9th हाउस का लॉर्ड है वो कई लग्नों के लिए उसका बाधक है, 7th हाउस का लॉर्ड है कई लग्नों के लिए वो उसका बाधक है। तो क्या करें, स्पाउस अच्छा आपको मिला है, वो उसको आप एंजॉय नहीं करेंगे, कहते हैं मेरे तो हमारा बाधक है, वो क्या करेंगे स्पाउस का। यही हो रहा है अभी, ठीक है। तो इस पार्ट को हमें किसी तरह, कोई और नहीं करेगा, अपने को करना है, सीखना है सही ट्रैक, और वो भय मुक्त होना है अपने को। भय तो करना ही नहीं है ना, भय कर लिया फिर क्या फायदा है। इस दर्शन हमें मुक्त करता है और हम जकड़े जा रहे हैं। दुर्भाग्य से कई लोग ज्योतिष पढ़कर जकड़ गए हैं, जबकि हमने ज्योतिष को, वो क्यों नहीं हो रहा है अभी आप वो समझ लीजिए। क्योंकि नींव शुरुआत कहां से करी है आपने, कौन सी पुस्तक से करी है। कहता बहुत इंटेलिजेंट एक राइटर की पुस्तक लेकर आया हूं मैं, उसकी अभी इंटेलिजेंस होने का अभी पार्ट नहीं है वो। पहले अपने आप को लिबरेट कीजिए, तब आप उसको संहिता को पढ़िए, मुक्त होइए। पहले भगवत गीता पढ़िए, और वो भी शुद्ध भगवत गीता, किसी ने अपने प्रभाव से उसको प्रभावित कर रखा है ऐसा नहीं। उसके बाद आप देखिए ज्योतिष आपको सच में मुक्त कर देगा, नहीं तो वो आपको बांध देगा, ठीक हो गया। तो वो दर्शन का फायदा नहीं है। दर्शन का मतलब वैसे तो बोलते हैं चक्षु खोल देता, वो दर्शन है, ईश्वर का दर्शन। ऐसे तो दर्शन शास्त्र, फिलॉसफिकल नॉलेज पढ़ने पर भी अगर कोई डर रहा है, क्या फायदा है ऐसे दर्शन का। इसीलिए ज्योतिष को पढ़कर भय नहीं, भय मुक्त होना है, ठीक हो गया। इसलिए अपने आप ही लोगों ने भय को बना लिया है। और मैं फिर से बोलता हूं, भय का कारण कुछ भी नहीं होता है, भय का कारण हमारे किए हुए बुरे कर्म है। वो मेरे लिए कुछ बुरा सोच रहा होगा, भैया आप क्यों इस चीज में समय व्यर्थ करते हैं, वो आपके लिए बुरा सोच रहा होगा। आपके पास कुछ और स्टडी करने का है, आप बढ़िया स्टडी कीजिए। कहने का मतलब जिस चीज पर काम करना चाहिए उसी पर काम करना है, अपने को अनर्गल चीजों पर काम नहीं करना है, ठीक हो गया। तो अर्थ इसका बल है, पृथ्वी एग्जिस्टिंग जो एस्ट्रोलॉजिकली वो वैश्य है, एक बढ़िया पॉलिसी पर बात करता है। दक्षिण दिशा आपको समझ में आ गया, द्विस्वभाव, स्त्री, पिंगल कलर, ये भी तो ध्यान रखना है। पिंगल यानी रेडिश ब्राउन कलर की बात करता है। मैंने जैसे ग्रीन हाउस की बात की थी, ग्रीन हाउस वैसे दोनों के लिए है, लेकिन मुख्य रूप से मिथुन का वो ज्यादा है। और उसमें जो पत्तियां जब हल्की हल्की रेडिश ब्राउन होने, वो कलर किसका है, कन्या का है, या ब्राउनिश कलर भी आ सकता है, तो वो कन्या का कलर है। तो वो अपने को ध्यान रखना है। पिंगल वर्ण माना जाता है कन्या के लिए। जीत नियम, बड़ी शांतिपूर्ण जीत बात करना, नियमबद्ध चलना, वो बात करता है कन्या लग्न राशि। पीठ और गुर्दे, ठीक हो गया। तो ये वाला हिस्सा और डायलिसिस किडनी वाला हिस्सा, ये हम कन्या राशि के साथ रिलेट करके ज़्यादा मानते हैं। इसका लॉर्ड अच्छा है तो प्रोएक्टिव पार्ट है, मतलब माने कन्या लग्न, लग्नेश अच्छे हैं, छठा भाव शनि अच्छे हैं, तो हम कह सकते हैं प्रोएक्टिव है, दूसरों से ज़्यादा एक्टिव है। किडनी वाला पार्ट, पीठ बढ़िया है, बढ़िया ढंग से काम करता है, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से हम, या जब प्रश्न कुंडली में आता है तो इसी पर्टिकुलर पार्ट से, शरीर के इस अंग से हम कुछ तय कर सकते हैं कि भाई यहाँ चोट लग सकती है, यहाँ पर वो दिक्कत आ सकती है।
अब हम दोनों के थोड़ा थोड़ा भावों को भी देख लें, जैसे हम दूसरे लग्नों के लिए देखते रहे। पहले नंबर को तो आपको समझ में आ गया कि इसका जो बुद्धि है, क्योंकि पहला भाव शरीर, बुद्धि, सेरेब्रम की बात करता है, तो ये मरकरी का रोमांटिक फेज। अभी अपने कुटुंब को लेकर कैसा है, अपनी फैमिली को लेकर कैसा है, चंद्रमा की तरह, कर्क राशि की तरह, बड़ा आनंद, मक्खन। ये अपने कुटुंब को लेकर थोड़ा सा फॉर्मल भी हो जाता है, बिकॉज शुक्र है, वो शुक्र का ऑफिस है, वो भूलना नहीं अपने को। ये माँ है, और जब माँ कुटुंब को बांधती है तो फिर क्या बांधती है। मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये जीत रहा है वो हार रहा है, ऐसा नहीं है, बट हमें एग्जैक्टली समझने के लिए तुलना करना ही पड़ेगी, वर्सेस करना ही पड़ेगा, तभी हम समझ में आएगा। ठीक हो गया। मतलब हम जैसे बच्चों को जब क्लास में फर्स्ट सेकंड डिक्लेयर करते हैं तो हमारा मकसद कोई ऐसा नहीं कि जो सेकंड है वो खराब है, लेकिन वो उस कंपटीशन से सभी में ऐसी प्रतिभा निखर आती है। इसलिए हमने वो ये चुना है कि हम वर्सेस करें, ताकि हमें इसका भी जो सही अर्थ समझ में आए, इसका भी सही अर्थ समझ में आ जाए। ठीक हो गया। तो माँ और एक इंटेलिजेंट महिला, क्योंकि शुक्र में ज्यादा विचार एक महिलाओं के हैं, पत्नी समान जो महिला है उसको शुक्र की तरह देखा जाता है। तो वो वाला जो जुड़ाव है, उसमें भी एक ऑफिस वाला पार्ट, बिकॉज गृहिणी के लिए ज्यादा अच्छा नंबर है 2 शुक्र के लिए, क्योंकि वो शाय प्लैनेट मानते हैं हम इस प्रकार से। 7 नंबर को कहते हैं थोड़ा सा विचारों का वो खुला है, ऑफिस वाला पार्ट ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है नंबर 3, ये बात करेगा रॉयल, शाही। ध्यान दीजिएगा, अभी मूल स्वभाव तो इसका है ही अच्छा बोलने में, बुद्धिवत होकर बात करता है, और उसमें भी जब फॉर्मल कम्युनिकेशन इसका आता है तो सूर्य इन्वॉल्व हो जाता है, बिकॉज सूर्य लॉर्ड है इसका। सूर्य की स्थिति अच्छी है तो जो ये बोलेंगे वो ऐसा लगेगा, हाँ भाई कहीं से कुछ ऐसा पारित होकर निकल रहा है। ऐसा बोला सेक्शन 43 का ये पर्टिकुलर आर्टिकल, ऐसे इतना सधे हुए तरीके से कि सूर्य का बल वहां आ रहा है, रॉयल। यहां पर कुछ हाइडिंग मैटर रहते हैं, माने जो ये बोलने में इस्तेमाल करते हैं उनका फॉर्मल कम्युनिकेशन गुप्त दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि बहुत इंटेलिजेंट बोल रहा है, लेकिन वो कुछ तो छुपा रहा है, मतलब ऐसा प्रतीत होता है सामने वाले को, बिकॉज 8 नंबर का मतलब ही होता है थोड़ी बहुत गुप्तता रहती है फॉर्मल कम्युनिकेशन में। तो दोनों में अंतर आप कर पा रहे होंगे। यही अगर मंगल का 1 नंबर आ जाता तो अलग प्रकार का बातचीत होती। फिर आता है चौथे नंबर पर, इनका माता का स्वभाव, इनके लिए माता का स्वभाव। याद रखिएगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अभी भी बता रहा हूं, मां तो एक ही है, लेकिन 2 संतानों के लिए स्वभाव अलग अलग हो सकता है। इनके लिए मां का स्वभाव है 9 नंबर, बृहस्पति का क्षत्रिय रूप। सही को सही, गलत को गलत कहने का मादा रखता है, झगड़ालू नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान रखना है। ऐसे ही इनका भवन का जो गिस्ट आता है, जो इनकी बिल्डिंग है, वो भी बृहस्पति से प्रभावित है, बृहस्पति के 9 नंबर से प्रभावित है। क्षत्रिय, उससे हम ना थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर भी समझने लग जाएंगे धीमा धीमा। भाई जैसे एक तो राशि समझ में आ गई, फिर ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, तो ऐसा लगता है जैसे हमारा जो गेट एंट्रेंस ही बहुत विशाल है। सूर्य का मतलब राजा है, मंगल एस्कॉर्ट कर रहे हैं उसको, ऐसा मतलब 3-3, 4-4 ग्रह जब बैठते हैं चतुर्थ भाव में तो ऐसा क्या घोड़े गाड़ी ऐसे खड़े होते हैं। मतलब वो प्राचीन समय पर घोड़े ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, रथ लगे हुए हैं। अब इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा गाड़ियां लगी हुई हैं उसके गेट पर, तो ऐसा इंटरेस्ट उसको हम चतुर्थ भाव से समझ सकते हैं। ठीक हो गया। ये 6 नंबर, इंटेलिजेंट फेज ऑफ मरकरी। यहां पर इन दोनों के लिए मरकरी रिस्पॉन्सिबल है, यानी इनका मरकरी थोड़ा सा ज्यादा ऑफिस की तरफ इंक्लाइंड होगा, क्योंकि उसको ऑफिस का काम मिला है तो 10th हाउस उसको करना ही पड़ेगा। और इसका जो मरकरी है वो थोड़ा सा ज्यादा इंटीरियर पार्ट पर जोर देने वाला है, मिथुन वाला, घर, घरेलू। ठीक हो गया। तो घर को लेकर एक मरकरी है, वो मरकरी का इंटेलिजेंट फेस की तरह बर्ताव करेगा। फिर हम आते हैं पंचम भाव। पंचम भाव हमारा स्पेकुलेशन पार्ट, सट्टाल बोलते हैं जिसको, हमारी संतानें, हमारी फैन फॉलोइंग, और पंचम भाव ऐसे स्टमक भी होता है। तो ये सब चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो ये कैसी संतानें हैं, 7 नंबर की तरह। 7 नंबर का मतलब शुक्र का ऑफिस वाला रूप। शुक्र जैसे किसी
ऑफिस में बैठा हुआ वैसा काम कर रहा है, ठीक हो गया। ये शनि का बहुत अनुशासित रूप, जो समय आने पर क्रोध भी कर सकता है। इनकी संतानों के विषय में बात बोली जा रही है कि वो शनि का वो रूप है जो मंगल को बहुत प्रिय है। तो इनकी संतानें थोड़ी सी क्या कह सकते हैं आप उसको, अड़ियल कह सकते हैं, ठीक हो गया। इसको गलत दिशा में नहीं लेना है। बल अगर बहुत ज़्यादा है तो वो अड़ियल होकर बहुत कुछ जीवन में हासिल करेगा, अड़कर। कई लोग क्या होते हैं ना, अड़ जाते हैं, नियमों पर चलना ही है वो। और अगर हमारा लॉर्ड खराब है तो अड़कर अपना नुकसान कर लेते हैं। तो वो जैसे किसी को ज्ञान नहीं है, आपको वो कोई बात बता रहा है तो आप उसको नहीं मानेंगे, बात सही है ना, उसको ज्ञान नहीं है, आपको बात बता रहा है तो आप बोलेंगे नहीं ये सही तरीका नहीं है, सही तरीका ये, और आप अड़कर अपनी बात, सही बात को करवा लेंगे अगर इसका मालिक बली है या इस भाव का बल मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर अड़ियल होना कोई बुरा नहीं है अगर आपको सही बात पता है। ये 7 नंबर है, ये अड़ियल नहीं कहा जाता है। ये शुक्र का ऑफिस वाला रूप दिखाई देता है तो वो अभी भी एक गृहिणी, एक महिला ही है शुक्र। तो संतानों का जो ओवर, इसमें बेबी बॉय की बात हो रही है वैसे, अगर कोई ग्रह का प्रभाव नहीं है, लेकिन जो उससे जो गिस्ट निकल रहा है, जो निचोड़ आ रहा है, उससे मैसेज 7 नंबर का ही जाएगा, यानी शुक्र का ऑफिस वाला रूप, ठीक हो गया। तो धीरे धीरे इस जेंडर के अंतर को अपने को खत्म करना है। जैसे मैंने बोला ना, जब तक आप किसी अच्छे से, पहले तो अर्धनारीश्वर को समझना है अपने को कि एक महिला के अंदर भी पुरुष के गुण दिखाई दे सकते हैं, देते ही हैं, और एक पुरुष के अंदर महिला के जो विशेष गुण है वो दिखाई दे सकते हैं। तो उसके लिए अपने को सबसे बढ़िया है कि भगवान शंकर को समझा जाए, उनके अर्धनारीश्वर रूप की जो कल्पना की गई है शास्त्रों में, ग्रंथों में, उसको पढ़ा जाए। तब अपने को ये जो माने जो लिंग वाला पार्ट है, किसी राशि के लिंग वाला पार्ट, जो कई लोगों को कम समझ में आता है, वो हम समझ लेंगे, ठीक हो गया। छठा भाव, छठा भाव ये शत्रुओं को लेकर ज्यादा बात नहीं करता है, इसको गुप्त पार्ट का सामना ज्यादा करना पड़ता है। अगर कहीं मंगल ज्यादा पीड़ित है तो फिर ये इस पार्ट से परेशान रहता है। 8 नंबर, ठीक हो गया। और ये है शनि, क्योंकि मित्र हैं इसके। देखिए यहाँ तो क्योंकि कोई ऐसा क्योंकि हम क्या बोलते हैं 1, 5, 9 तो जनरली दोस्ती होते हैं, तो पंचमेश का तो एजेंडा बहुत बढ़िया है, वो उसके दोस्त। तो इसलिए शत्रुओं के साथ कैसे निपटान हो रहा है, बहुत सौम्यता के साथ, लिबरल फॉर्म ऑफ सैटर्न। शत्रुओं से भी मुनाफा हो जाएगा अगर शनि बली है, बहुत बढ़िया, शांति से निपटान हो जाएगा इस लग्न के लिए। ये अगर कहीं मंगल बिगड़ गया तो फिर गुप्त परेशानियां बहुत खड़ी करेगा। ऐसे केस में इसको किडनी डायलिसिस का भी सामना करना पड़ सकता है, बैक पेन भी हो सकता है पीठ में, ठीक हो गया। वो अपने को ध्यान रखना है। सप्तम भाव, इसका सप्तम भाव है जो वीनस को सबसे ज्यादा प्रिय है, ठीक हो गया। वीनस को पाइसेस बहुत प्रिय है, इसको वैसे भी बोलते हैं बृहस्पति का रोमांटिक फेस। 12 नंबर, तो कुछ वैसे ही बर्ताव करता है कि बहुत इंटेलिजेंट बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन बीच में थोड़ा थोड़ा रोमांटिक भी हो जाता है, तो ऐसा विचार है। तो ये बहुत अच्छा पेयर माना जा सकता है अगर दोनों के लॉर्ड अच्छे हैं, कोई ऐसे क्रूर ग्रह, पाप ग्रह इनको परेशान नहीं कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा जोड़ा है। यहां पर अगर हम बात करते हैं, देखिए यहां पर भी हालांकि बृहस्पति की राशि है, और बृहस्पति और बुध में थोड़ा है, कन्फ्लिक्ट्स हैं, बुध नहीं पसंद करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 6-12 का मिलान चल जाता है। क्यों? क्योंकि शुक्र को प्रिय, इस राशि के स्ट्रक्चर को समझना है अपने को, वो शुक्र को प्रिय है, और शुक्र बुध का दोस्त है, और इस लग्न के लिए नवमेश भी है। यहां पर क्या है, ये ज्यादा प्रिय माने मंगल का मंगल का नहीं, बृहस्पति का क्षत्रिय रूप है। तो 3, 9 और 6-12 अगर आपको कभी 2 पेयर में चुनना हो मैरिज पार्टनर की दृष्टि से, तो 6-12 ज्यादा अनुकूल जान पड़ता है। अगेन एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज देयर, इसमें कुछ ऐसे हो सकते हैं जो हमें जो बताए गए उससे अलग बर्ताव कर रहे हैं, ठीक हो गया। फिर आता है हमारा
अष्टम भाव, इन लॉज फैमिली, हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन्स का सेटिस्फैक्शन और इस अंगों में कोई दिक्कत या कोई ऐसी परेशानी है। और अष्टम भाव से हम अष्टांग योग साधना, गुप्त रहस्यों को जानने के लिए भी। तो अब देख रहे हैं इस मामले में दोनों का बल एक सा दिखाई दे रहा है। ये मंगल के एक्साइटेड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मंगल के फॉर्मल रूप को। उसमें भी एक बात समझ में आती है जो थोड़ा ज़्यादा जेंटल सी दिखाई देती है कि जब हम अगर मंगल की एनर्जी को, मंगल बिकॉज कमांडर है, उसके पास वेपन्स हैं, वेपन्स धारण किए व्यक्ति अगर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं तो गलतियां कर सकते हैं, और गलतियां अक्षम्य होती हैं क्योंकि वेपन्स है उसके पास में, अगर कहीं शूट कर दिया तो मौत हो सकती है, किसी की जान जा सकती है। तो 10 नंबर को एक्साइटेड होने के बाद भी थोड़ा सा कम अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बिकॉज 1 नंबर तो ऑफिस है ना, मार्स का, मंगल का ऑफिस है, वो कमांडर का ऑफिस है, और जो वेपन्स शरीर में रखता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मल होकर ही अच्छा बल उसको मिलता है। ठीक हो गया। तो ये इन-लॉज फैमिली अनुशासित है, नियमों पर चलती है, मंगल की क्रोध रूप है, लेकिन उस सीमा को क्रॉस नहीं करता है। ठीक हो गया। ये मंगल का फेवरेट राशि माना जाता है। और लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट है, शनि हमारा नवमेश बन गया है, और शनि नवमेश माने लग्नेश का दोस्त है। तो अगर शनि अच्छा है तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड इन-लॉज फैमिली हाउस भी हमारा अच्छा ही करेगा। नियमों को तोड़कर भी हमें कुछ अपयश नहीं मिलेगा, हमें कुछ कमी मिलने वाली नहीं है। ठीक हो गया। तो ये पार्ट कुछ मैंने बोला क्या कॉमन नज़र आ रहा था, मंगल की एनर्जी दोनों में थोड़ी दिखाई दे रही थी, बिकॉज ये मंगल की एक्साइटेड राशि है, कैप्रिकॉन। फिर आता है नवम भाव। नवम भाव में अगेन थोड़ा सा सिमिलरिटी कह सकते हैं, शुक्र है, यहाँ शनि है, और शुक्र का कुटुंबिक रूप दिखाई देता है, शनि का लिबरल रूप दिखाई देता है। किसी से भी लाभ मिलता है, पिता पाठ, भाग्य पाठ, धर्म पाठ से अगर लाभ मिलता है तो ये थोड़े से उस पाठ को एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे भी द्वि स्वभाव बहुत ज़्यादा, क्या आप उसको बोल सकते हैं, रूढ़िवादी नहीं होते हैं, या आप क्या बोल सकते हैं, आप उसको भाई चली आ रही मान्यताएं, अगर कुछ थोड़ा बदलाव करना है तो कर सकते हैं उसमें। ठीक है। तो वो इस पार्ट को लेकर लिबरल है, शांति से उसको समझते हैं, बदलाव कर लेते हैं। कोई वर्ष बोला है नहीं करना है बदलाव तो ऐसा भी कर लेंगे। 11 नंबर ठीक हो गया। और 11 नंबर पिता का नेचर भी 11 नंबर बहुत बढ़िया है कि किसी से भी लाभ लेना है, बेमतलब का जंग नहीं लड़ना है, ऐसा स्वभाव। और 2 नंबर पूरी तरह कुटुंबिक रूप है, पिता के अंदर वो दिखाई देता है, बांध के चलने का नेचर। शुक्र अगर अच्छी स्थिति में तो कहना ही क्या है। ठीक हो गया। तो दोनों का अपना अपना बल है, इस मामले में दोनों ही अच्छे माने जा सकते हैं। वैसे ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर 11 नंबर रिजल्ट दे रहा है। ठीक हो गया। माने इस पार्ट से भी अगर अपने को कुछ लाभ मिलता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है 11 नंबर, वो अच्छा कहा जा सकता है। 2 नंबर इस पार्ट को लेकर, हालांकि धर्म को लेकर, क्योंकि ये बहुत चक्र में वाणी का भाव माना जाता है, बहुत चक्र में 2 नंबर, तो धर्म के पार्ट के लिए तो ठीक है, डिलीवरी करनी है कोई वाणी के जरिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारी जो सोसाइटी में वो जो इमेज ज़्यादा स्टेबल है धर्म को लेकर, ज़्यादा अच्छी इमेज, वो यहाँ से आती है 11 नंबर, क्योंकि वो थोड़ा सा शनि को सोसाइटी के लिए बनाया गया, ये इंटीरियर प्लैनेट है, उस पार्ट के लिए थोड़ा कम। हाँ, अंतर्मुखी अगर कोई व्यक्ति है उसके लिए ये पार्ट अच्छा है, बट फिर भी बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है कि बाहर अगर किसी से मिलना है ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है शनि जैसा प्लैनेट एज कंपेयर टू शुक्र। 10th हाउस अपने ऑफिस में ये है पाइसिस की तरह, अपने ऑफिस में ये है जेमिनी की तरह। जैसे मैंने बताया ये वैसे तो नियमों को बहुत बढ़िया मानता ही है, और ऑफिस में थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर लेता है, कोई बढ़िया मीटिंग अगर, तो बहुत अच्छी मीटिंग ये करता है अपने ऑफिस में लोगों के साथ, थोड़ा थोड़ा हंसी भी करता है, तो वो अच्छा लगता है बहुत। अभी क्या है, ये पहले ही थोड़ा सा खुश मिजाज है, मजाक करने वाला है, और फिर ऑफिस में देखिए ये एक मजाक कह सकते हैं आप इसको, ये रोमांटिक फॉर्म है, ऑफिस में थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता है। तो ये वाला पार्ट
इसको आप ही खुद जज करना है, इसको अच्छा है बुरा है, अपनी अपनी जगह पर सभी बेस्ट है, कोई बुरा नहीं है। ये वीनस को बहुत प्रिय है, तो ऑफिस वीनस का क्षेत्र नहीं माना जाता, बस इसलिए थोड़ा सा मैंने बोला। बट अगर आपका प्रोफाइल कुछ ऐसा ही है, बिकॉज ये बृहस्पति की राशि है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय किस प्लैनेट को है वो राशि का सही स्ट्रक्चर समझा सकता है। वीनस को सबसे ज्यादा प्रिय है, और ऑफिस के लिए वीनस जैसे प्लैनेट बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, तो वो वाला पार्ट थोड़ा सा। 11 नंबर, अपने इनकम को लेकर 1 नंबर मंगल के ऑफिस की तरह बर्ताव करता है, कितनी सैलरी आई, कितना क्या, बहुत। ये अपने इनकम को लेकर कर्क राशि की तरह, कर्क राशि मिलकर चलती है सबके साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने के लिए नहीं जानी जाती है कर्क राशि। और मेरे 5 इसमें कम हो गया, 5000 यहाँ कम हो गया, ऐसा नहीं है इसका नेचर। ये सैलरी पार्ट को लेकर थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो सकता है। मिथुन ये सैलरी पार्ट को लेकर एग्रेसिव नहीं होता, ठीक है, तो ये अंतर अपने को ध्यान रखना है। 12 नंबर, खर्चों को लेकर, व्यय भाव को लेकर 2 नंबर, ये खर्चे करता है एक गृहिणी के तरह, ये खर्चा करता है एक राजा के, सूर्य की तरह, ठीक हो गया। तो इनका अब आपको खुद ही समझना है। समाज में अगर कोई व्यक्ति एक्सपेंडिचर से भी, अपने व्यय से भी यश कमा सकता है, तो सोचिए कितना अच्छा पार्ट। अगर सूर्य बली है तो वाकई ये पार्ट अच्छा दिखाई देता है। और डेफिनेटली वीनस भी शॉपिंग, जहाँ ये शॉपिंग पार्ट आता है, तो बहुत चक्कर में आपको पता है 12 नंबर पर एक्साइट हो जाता है वीनस। 12 यहीं पड़ता है अगर मेष से गिनते हैं तो वीनस। तो ये जो शॉपिंग वाला पार्ट है, स्पेशली महिलाओं की शॉपिंग इस प्रकार की, या कोई ग्रोसरी आइटम, खूब बढ़िया बढ़िया शॉपिंग वो। और जहाँ पर भी अपने शॉपिंग में एक रॉयल शब्द लग जाता है, कुछ ऐसा शाही, ये कम खरीदते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है वो। ये बहुत आइटम्स आते हैं, गृहिणी 2 नंबर आपको पता है, इस प्रकार की सामान वाली बहुत सामान आता है। तो वो अंतर आप शायद कर पा रहे होंगे। कोशिश करनी है कि यहाँ पर निर्विरोध हो रूप से किसी कोई बाइसिंग ना रहे किसी लग्न के लिए, तो सही रिजल्ट आप दे पाएंगे। तो हमने प्रयास आप लोगों के लिए किया, इस प्रयास में कितने कामयाब हुए ये आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। आगे भी इस प्रकार के लगन का तुलना हम करते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।